शैम्पू की जगह अगर सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करें तो क्या होगा, और आखिर मोनालिसा की पेंटिंग में आईब्रोज को क्यों नहीं बनाया गया है, जानकर हिल जाओगे भैया। साथ ही साथ क्या कभी हमने सोचा है कि आखिर क्यों ज्यादातर बाइक का हेडलाइट वाइजर ब्लैक और ट्रांसपेरेंट कलर का ही होता है। तो इस बाइक की तरह जिंदगी में रोशनी को लाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। और पिछले एक हफ्ते से गला बुरी तरीके से बैठा हुआ है, आज ट्राई कर रहा हूँ शूट करने का, आवाज अच्छी ना आए तो भाई प्लीज कॉम्प्रो कर लेना, सॉरी। सूचना जनहित में जारी। गाइस, क्या आपको बताया कि सर्बिया पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां पर अब आपको पेड़ खड़े हुए नहीं बल्कि लिक्विड फॉर्म में नजर आएंगे। अबे ये क्या अजाब है। असल में कैसा भी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन सर्बिया के वैज्ञानिकों ने कुछ इस तरीके के लिक्विड ट्री चैम्बर्स को भी बनाकर तैयार कर लिया है, जिसे इस कंट्री की अलग अलग सिटीज में इंस्टॉल किया जा रहा है। असल में गाइस, ये एक तरीके से वाटर और माइक्रो एल्गी का मिक्सचर होते हैं जो कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिक बात यह है दोस्तों कि इस तरीके का एक लिक्विड ट्री दो प्रॉपर पेड़ों की तरह एटमोस्फेयर को क्लीन करता है, और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए आपको सर्बिया की बहुत सी सिटीज में कुछ इस तरीके के लिक्विड ट्रीज देखने को मिलते हैं। मतलब भैया दुनिया भर की ठटकरम कर लेंगे लोग, लेकिन इनसे एक सिंगल पेड़ भैया वो खड़ा ना हो सकता। गाइस, क्या आपको बताया कि सड़क पार करते समय अब आपको नहीं लग सकती चोट, क्योंकि भैया अब ये काम आपसे कराएगा एक जिंदा रोबोट। असल में कैसे अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में जापान, कनाडा, यूएस और रशिया की बहुत सी सिटीज में बच्चों और बुजुर्गों को रोड क्रॉस कराने के लिए कुछ इस तरीके के एआई पावर्ड रोबोट्स को इंस्टॉल किया गया है, जो कि कुछ इस तरीके से ट्रैफिक को पूरे ही तरीके से ब्लॉक करके कंफर्टेबली इन लोगों को कुछ इस तरीके से रोड को क्रॉस कराते हैं। एंड ऑनेस्टली भाई, ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी काफी ज्यादा जल्दी आनी चाहिए। गाइस, क्या आपको पता है कि एक समय पर दुनिया के बहुत से देशों को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन के भैया आज खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में नॉर्थ अफ्रीका में फसलें पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं, जिसके चलते हुए ब्रिटेन में खाने की क्राइसिस बहुत बड़े स्केल पर फैलती हुई चली जा रही है। और इसी के ही बीच अब बहुत से लोगों ने यह दावा किया है कि भैया ब्रिटेन के लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए कुछ और नहीं बल्कि गिलहरियों को ही पकड़कर खा रहे हैं। और अगर ये क्राइसिस इसी तरीके से सिर्फ 3 से 4 महीने तक ही चलती रही तो ब्रिटेन के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। अब देखो गाइस, सिंपैथी तो मुझे भी है, लेकिन भैया इसे कहते हैं कर्म, क्योंकि एक समय पर ये कंट्री दूसरे कंट्रीज को नहीं खाने देती थी और आज इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे कभी कभी बात काफी ज्यादा गहरी बोल देता हूँ, और गहराइयों से मुझे याद आया कि आजकल तुम लोग गहराइयों में उतर के मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, तो भैया 10,000 लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो पर, हर बार की तरह। ज्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ, पर मार दो 10,000 लाइक। गाइस, आज की इस बावली दुनिया को देखकर भैया एक बार को तो हम थम्स अप वाले गोलगप्पे और यहाँ तक कि गुलाब जामुन वाली मैगी को भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि टेस्ट के नाम पर कुत्ते के बिस्किट कौन खाता है यार। चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? असल में कैसा भी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज के लोग अपनी बॉडी को फिट और एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए जिम जाने से पहले कुछ और नहीं बल्कि डॉग बिस्किट्स को ही कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से ये बिस्किट्स हमारी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरे ही तरीके से फुलफिल कर देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट एक इंसान की बॉडी देखते ही देखते काफी ज्यादा हेल्दी भी बन जाती है। अब देखो गाइस, मैं तो आपसे बोलूंगा कि भैया ऐसी कोई आड़ी टीटी हरकत करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देखो, अपना मस्त दूध दही खाओ और बॉडी शॉडी बनाओ। क्या रखा है इसमें? अरे बड़ा वाहियात टेस्ट होता है यार। गाइस, क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर आज भी सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को ही बेचा जाता है, क्योंकि भैया वहां के लोगों को कलर दिखता जो नहीं है। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं पिंक लैप आइलैंड की, जहां के ऑलमोस्ट 60% लोग कलर ब्लाइंड हैं। असल में गाइस, कहा जाता है कि साल 1975 में यहाँ पर अचानक से ही एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई थी, जिसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी आगे आने वाले लोगों को लगने लगी। एंड एज अ रिजल्ट प्रेजेंट डेट में यहाँ की ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन को कलर दिखाई देता ही नहीं है, और इसलिए इस आइलैंड को आइलैंड ऑफ द कलर ब्लाइंड के नाम से भी जाना जाता है। अजीब लेकिन सच। गाइस, जब अभी हाल ही में नाचू नाचू सॉन्ग ने ऑस्कर अवार्ड को जीता था तो नो डाउट पूरी ही दुनिया में इंडिया का डंका बज गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि भैया इससे भी बड़ा ऑस्कर इससे भी पहले हमारा स्टेट असम जीत चुका है। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 2018 में सिक्किम ने यूएन ऑस्कर फॉर द बेस्ट पॉलिसीज अवार्ड जीता था, क्योंकि उस समय असम पूरी ही दुनिया का सबसे पहला ऐसा स्टेट बना था जो कि पूरे ही तरीके से ऑर्गेनिक फूड को प्रोड्यूस कर रहा था और प्रमोट भी कर रहा था। एंड यस, ऑब्वियसली ये उस वाले ऑस्कर से अवार्ड अलग होता है, लेकिन फिर भी नो डाउट ये चीज हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात जरूर है। तो गाइज, इन्हीं तरीके के अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।
गाइस इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहला भैया जिनके सामने मौत नंगा ही क्यों ना नाच जाए उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और दूसरे वो जिनके सामने अगर आप तेज स्पीड से जरा सा बोल भी क्या दें भैया उनके प्राण मुंह में आ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी गॉट ब्रीड भी मौजूद है जो कि ये सेकंड कैटेगरी वाले लोगों से ना कुछ ज्यादा ही ताल्लुकात यानी कि संबंध रखती है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ माइटोनिक गॉट ब्रीड की, जिसके अंदर माइटोनिया कॉन्जेनिटा कंडीशन पाई जाती है, जिसके चलते हुए इन गॉड को जैसे ही डर लगता है या फिर सरप्राइज मिलता है तो ये कुछ इस तरीके से खड़े खड़े ही बेहोश हो जाती हैं। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए इन गॉड ब्रीड्स को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है, क्योंकि एक्चुअली में भैया ये सरवाइव तक नहीं कर पाती। गाइस आप सभी ने कभी ना कभी मोनालिसा की इस फेमस पेंटिंग को तो जरूर देखा होगा, एंड ऑब्वियसली अगर आपने इसे देखा होगा तो आपके दिमाग में कभी ना कभी क्वेश्चन तो जरूर भी खड़ा हुआ होगा कि भैया आखिर इतनी फेमस पेंटिंग के अंदर दिखाई जाने वाली लेडी की लियोनार्डो ने भैया आईब्रोज ही क्यों नहीं बनाई। असल में गाइस बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि लियोनार्डो ने एक्चुअली में मोनालिसा की आईब्रोज को बनाया था, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो पेंट धीरे धीरे फेड हो गया और आज हमें उनकी वो आईब्रोज दिखती ही नहीं है। एंड ऑनेस्टली गाइस अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे माफ करना, लेकिन ये पूरे तरीके से गलत है। असल में गाइस लियोनार्डो एक इटालियन आर्टिस्ट थे और उस समय इटली में एक ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर फेमस था, जिसमें एक लड़की अपने फेशियल हेयर को पूरे ही तरीके से साफ करती थी, इंक्लूडिंग आईब्रोज। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए क्योंकि इस पेंटिंग को उसी ट्रेंड के दौरान बनाया गया था तो लियोनार्डो ने मोनालिसा की आईब्रोज को भी नहीं बनाया था। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो अपने ज्ञान का अब जरा रौला झाड़ देना। गाइस जब एक छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वो दोबारा से उग जाती है, लेकिन वहीं अगर इंसान की एक उंगली कट जाती है तो उसकी जिंदगी फूक जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी इसी फूकी हुई जिंदगी में दोबारा से स्पार्क लाने के लिए अब चाइनीज वैज्ञानिक आपके साथ खड़े हो चुके हैं। और ठीक भी है भैया, क्योंकि हर चीज में उंगली करने की आदत भी तो इन्हीं की होती है, तो कटी हुई उंगली को वापस लाने का फर्ज भी तो इन्हीं का ही बन रहा है भाई। असल में कैसे भी हाल ही में चाइना की नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि उन्होंने हिरन की बॉडी में पाए जाने वाले ब्लास्टेमा सेल्स का इस्तेमाल करते हुए एक चूहे के ऑर्गन को दोबारा से ग्रो कर दिया है। और अब आगे आने वाले महज 1 से 2 महीने के अंदर वो ये एक्सपेरिमेंट एक इंसान की कटी हुई उंगली को दोबारा से ग्रो करने के लिए करेंगे। एंड गेस व्हाट, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो आगे आने वाले समय में हम सभी मस्त मजे में अपने हाथ पैर कटवा सकते हैं। अबे नए जो तुरंत ही दोबारा से उग जाएंगे, मतलब जिंदगी में भैया लोड किसी का लेना ही नहीं है हमें। गाइस आपने भी वो कहावत तो जरूर सुनी होगी जिसमें ये कहा जाता है कि हीरे को हीरा काटता है, जहर को जहर काटेगा, और उसी तरीके से माई इंडिया के डायरेक्टर को सुअर काटेगा। अबे ये तो था ही नहीं कहावत में। ब्रो कुछ चीजें कहावत में नहीं होती हैं, भावनाओं में भी होती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भैया चाइना का एक शख्स तो इस कहावत को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गया है। असल में गाइस ये घटना है चीन के ग्वाडोंग प्रांत की, जहां पर जब एक पिता ने अपने बेटे को लेट नाइट फोन पर गेम खेलते हुए पकड़ लिया तो सजा के तौर पर उसने 17 और लगातार घंटों तक अपने बेटे से मोबाइल पर ही गेम खिलवाया, जिसके चलते हुए वो बच्चा ना सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब हो गया बल्कि भैया वो बेहोश तक हो गया। एंड एज अ रिजल्ट अब वो फोन के नाम से भी कांप रहा है। अजीब लेकिन गलत। गाइस अगर आपको बहुत ही कम समय में करोड़ों रुपए कमाने हैं तो आपको क्या करना होगा? चोरी और डकैती। बेटा अपना खानदानी काम क्यों बता रहा है? हर इंसान इतना गिरा हुआ नहीं होता। असल में गाइस देखिए, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उससे मुझे पता चला है कि अगर आपको काफी कम समय में करोड़ों रुपए कमाने हैं तो भैया आपको अभी से ही पेंटर बन जाना चाहिए। क्यों? चलिए बताता हूँ। असल में गाइस अभी आपको जो पेंटिंग दिख रही है उसे साल 2002 में आर्टिस्ट बेंस्की के द्वारा बनाकर तैयार किया गया था, जिसे एक दिन अचानक से ही साल 2018 में एक परचेसर ने 11 करोड़ 60 लाख रुपए देकर खरीद लिया। और इसी चीज ने वर्ल्ड में एक हिस्ट्री को क्रिएट कर दिया। अजीब लेकिन धमाकेदार। गाइस नॉर्मली लोग शमशान घाट जाने तक से कतराते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा शमशान घाट भी मौजूद है जहां पर जाने के लिए लोग भैया इतने उतावले हुए फिरते हैं कि मानो वो कोई शमशान घाट नहीं बल्कि सलमान भाई का फार्म हाउस हो। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के बनासकांठा जिले में मौजूद दीसा में बने हुए शमशान घाट की, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इतना ज्यादा खूबसूरत है कि आपको स्वर्ग की याद दिला देगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए भैया बर्थडेज और नॉर्मल पार्टीज के साथ साथ भैया यहाँ पर प्री वेडिंग शूट भी होता है। अबे मतलब क्या चल रहा है दुनिया में? आप क्या मुर्दों को चैन से जलने भी नहीं दोगे? दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में यूएस के सीनेट में वायुसेना के सहायक रक्षा मंत्री के पद के लिए भारतीय अमेरिकी रवि चौधरी के नाम पर मोहर लगा दी गई है, और ये चीज हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात जरूर है।
आखिर क्यों ज्यादातर बाइक का हेडलाइट वाइजर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ट्रांसपेरेंट कलर का ही होता है? असल में गाइस आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि ऑलमोस्ट जितनी भी बाइक्स के अंदर आपको ये हेडलाइट वाइजर देखने को मिलेगा 99% चांसेस ये हैं कि या तो वो ब्लैक कलर का होगा या फिर ट्रांसपेरेंट। तो फिर आखिर ऐसे में सवाल तो जरूर खड़ा होता है तो भैया आखिर क्यों इन दोनों ही वेरिएंट्स में इस हेडलाइट वाइजर को दिया जाता है? असल में गाइस इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण होता है कॉस्ट कटिंग। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ब्लैक काफी ज्यादा कॉमन और सस्ता कलर होता है, जिसके चलते हुए इन तरीके के गार्ड्स को बनाने में भी कंपनी को ज्यादा कलर और पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। साथ ही साथ क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट होता है जो कि इन जनरल काफी ज्यादा बार टूट भी जाता है, तो अगर ये हर बाइक में हर अलग अलग कलर में अवेलेबल होंगे तो कंपनी को भी इसके स्पेयर पार्ट बनाते समय उन सभी कलर्स के वाइजर को बनाकर मार्केट में उतारना पड़ेगा, जिसके चलते हुए सिर्फ कलर की वजह से ही कंपनी को काफी ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। और इसलिए इन सारे ही खर्चों को कम करने के लिए इसे या तो ट्रांसपेरेंट ही छोड़ दिया जाता है या फिर इसको ब्लैक कलर में पेंट कर दिया जाता है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है हेडलाइट से निकलने वाले ग्लेयर को कम करना। असल में गाइस जिन बाइक्स की हेडलाइट राइडर से काफी ज्यादा आगे और लो होती हैं तो उन बाइक्स में इन जनरल इन तरीके के वाइजर को नहीं दिया जाता, लेकिन जबकि जिन बाइक्स की हेडलाइट काफी ज्यादा हैवी होती हैं लेकिन उसका ग्लेयर नॉर्मल राइडर तक नहीं जाता है तो उस कंडीशन में उस बाइक में या तो ब्लैक कलर को लगा दिया जाता है या फिर ट्रांसपेरेंट वाइजर का इस्तेमाल कर दिया जाता है। लेकिन जिन बाइक्स में हेडलाइट का एंगल काफी ज्यादा ऊपर होता है और उनकी चमक अक्सर राइडर की आंखों में पड़ती है तो उसे कम करने के लिए इस हेडलाइट वाइजर को स्पेशली ब्लैक कलर में ही पेंट किया जाता है ताकि उसकी चमक को पूरे ही तरीके से एब्जॉर्ब किया जा सके और राइडर का ध्यान सिर्फ और सिर्फ सड़क पर हो, ना कि खुद की हेडलाइट की चमक पर। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों सभी बाइक्स के हेडलाइट वाइजर को इन जनरल ट्रांसपेरेंट और ब्लैक कलर का ही क्यों बनाया जाता है। शैम्पू की जगह अगर सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करें तो क्या होगा? असल में गाइस मैं इस चीज को सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज से कुछ समय पहले वेस्टर्न कंट्री में ये ट्रेंड बहुत बड़े स्केल पर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग अपने बालों को सॉफ्ट ड्रिंक से धोकर लोगों को दिखा रहे थे। ना सिर्फ वो दिखा रहे थे बल्कि वो लोगों के सामने ये ज्ञान भी झाड़ रहे थे कि अगर वो सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करते हुए अपने बालों को साफ करेंगे तो उनके बाल काफी ज्यादा शाइनी भी बन जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में सॉफ्ट ड्रिंक से अगर हम हमारे बालों को साफ करते हैं तो क्या वो हेल्दी बन जाते हैं? चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस इन जनरल एक सॉफ्ट ड्रिंक कार्बोनेटेड वाटर, कॉर्न सिरप, फास्फोरिक एसिड, कैफीन और नेचुरल फ्लेवर एजेंट के साथ साथ आर्टिफिशियल फूड कलर्स को मिलाकर बनाई जाती है। अब जैसे ही आप इन तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक से अपने बालों को धोते हैं तो ये आपके बालों के ऊपर और स्कैल्प के ऊपर एक पतली सी शुगर की लेयर बना डालती है, जिसके चलते हुए कुछ समय तक तो आपको आपके बाल काफी ज्यादा शाइनी नजर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ ही आपके स्कैल्प की भैया बैंड तक बजाना शुरू कर देती है। क्योंकि गाइस नॉर्मली शुगर सिरप की एक बेहद यूनिक सी टेंडेंसी होती है जिसके चलते हुए वो आपकी स्किन के ऊपर एक पतली सी थिन लेयर को बना डालती है, जिसके चलते हुए ये चीज आपके हेयर रूट को ब्लॉक करने के साथ साथ आपके सर में डैंड्रफ, हेयर फॉल, एलर्जीज और यहाँ तक कि अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन को भी जन्म दे देती है। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ तक कि आपको इस चीज की वजह से परमानेंट हेयर लॉस तक हो सकता है। भाई लोगों इन तरीके के फालतू के ट्रेंड से दूर रहें और अपने बालों के लिए एक अच्छे नेचुरल शैम्पू का ही इस्तेमाल करें। तो गाइस जाते जाते आपका आकाश भाई आपसे सिर्फ यही बोलेगा कि अगर आपको आपकी बालों की जड़ों को नहीं करना है श्रिंक तो भैया भूल जाओ सॉफ्ट ड्रिंक। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आप इसे ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो कर दो, 10,000 लाइक्स का टारगेट है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और इन्हीं तरीके के अमेजिंग फैक्ट्स देखना चाहते हैं थोड़े से एंटरटेनिंग वे में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझसे इंटरेक्शन और संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। साथ ही साथ आप चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आपको गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देता सीधा का सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। कोशिश कर रहा हूँ गला जल्दी खुल जाए, मुझे भी मालूम है एनर्जी थोड़ी लो है पर क्या करूँ, कॉम्प्रो करो यार।